शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज की वीडियो का टॉपिक रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से है और आज इस वीडियो के अंदर मैं कम बोलूँगा, लेकिन मेरे एक साल पहले जो मैंने बातें की थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर हाउसिंग सेक्टर जो है वो इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है, उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। लेकिन जो बातें मैंने एक साल पहले कही थी वो भी मैं साथ अटैच करने लगा हूँ। जो नई अपडेट्स आई हैं, रूट चेंज वगैरह सारी चीज़ें मुख्तलिफ, ये है कि एंकर जिसे कहते हैं एंकर पर्सनस हैं, उनकी मतलब राय हैं, न्यूज़ की जो बातें हैं, फिर अपनी राय जो एक साल पहले थी वो अटैच करूंगा। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें, तो फिर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे, आप ये सारी चीज़ें देखें 7-8 मिनट की, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको वापस आके गाइड करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। रिंग रोड की अलाइनमेंट्स जो हैं, मतलब जो उसकी जो वेज हैं, जो उसके रास्ते हैं, वो कितनी दफा पहले चेंज हो चुके हैं कुछ महीनों में, और आगे के भी सेवरल बहुत दफा चांसेस हैं, ये कोई फाइनल नहीं है। जनाब वजीर आजम का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की समत में तब्दीली का नोटिस। वजीर आला पंजाब रिंग रोड प्रोजेक्ट में मुबैना तब्दीली की तहकीकात कराए। जराये कहते हैं कि रिंग रोड में मुबैना तब्दीली बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। तब्दीली से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में इजाफी 25 अरब रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी रिंग रोड की रिअलॉटमेंट चौड़ाई में तब्दीली बास अनासर की इमा पर की गई। रावलपिंडी रिंग रोड सम तब्दीली में चंद बासर सियासतदान मुफाद परस ग्रुप मुलव्वस हैं। खातिन हज़रात, आपको बताते चले रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा जब इनिशियली बनाया गया तो उसका नक्शा कुछ और था, फिर बाद में नक्शे की समत तब्दील की गई, रिंग रोड का डिजाइन तब्दील किया गया, जिससे लागत भी बढ़ी और जराये के मुताबिक कुछ हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया। अब जराये के मुताबिक खबर यह आ रही है कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का कुल तखमीना इब्तिदाई तौर पे 40 अरब रुपए था, जो कि अब इस रीअलाइनमेंट के बाद 65 अरब रुपए के लगभग हो जाएगा। बिल्कुल जी, 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 40 अरब रुपए है और रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली से मजमूई तौर पर जो लागत है वो 65 अरब रुपए हो जाएगी। जराये बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब को ओरिजिनल प्लान में तब्दीली की तहकीकात का हुक्म दिया गया है और इंक्वायरी से पता चलेगा कि तब्दीली किसके कहने पर की गई और इससे किसको फायदा होगा। इंक्वायरी में जिम्मेदार साबित होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये तो जनाब हमने आपके सामने शेयर कर दी रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से एक बड़ी खबर, चूंकि हर हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में पॉपअप होती है और कहती है कि यहाँ से रिंग रोड गुजरने वाली है। बंदा कहता है भाई एक रिंग रोड है, कहाँ से जा रही है। इसी वजह से अब नोटिस लिया गया है कि कहाँ से रिंग रोड जाएगी, किसके कहने पर किया गया, कौन सियासी खानदान या सियासतदान मुलव्विस है इस रिंग रोड की रिअलाइनमेंट में। अब आप जिसका दिल करता है रिंग रोड को सज्जे पासे से ले जाता है, जिसका दिल करता है खब्बे पासे से ले, जेदा दिल करता है जेदा दिल करता है थालू ले जाता रिंग रोड फड़ के। वो बेचारी गरीबनी मस्कीनी एक रिंग रोड है, एक रिंग रोड है, वो भी तंग आ गई होगी, हाथ जोड़ बैठी होगी, भाई खुदा दा ना मेनू छाड़ दो, जेदा दिल करता है मेनू उठो ले जाता, जेदा दिल करता है मेनू उठो ले जाता। तो ऐसे जितने भी जो मतलब के समझे के एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की जो हरकतें और बातें करते हैं, ये करके इधर से गुजरेगा, इधर से ये होगा वो होगा, आज सिर्फ और सिर्फ वीडियो उनके लिए और अवाम के लिए कि ऐसे अनासर से होशियार रहें। इन्होंने अपना मंजन बेचना है, निकल जाना है। ठीक है, अलाइनमेंट कभी भी फाइनल नहीं होती। रिंग रोड की सेवरल टाइम अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो मुझे गलत प्रूफ करें। रिंग रोड की 10 दफा अलाइनमेंट चेंज हो चुकी है और ये अभी भी फाइनल नहीं है। ये टाइमली चेंज होती है, ये पाकिस्तान है, ये जो लोग इधर उधर से घुमा घुमा के, मैं इसी वजह से तो सैटेलाइट्स पे ये चीजें नहीं दिखाता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। टोका ग्रुप से बचें, ठीक है, मज्जू वाले इंजेक्शन से बचें, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, अगर उन्होंने लगा कि आपको चले जाना है, रहना आपका कख नहीं है। जमीनी इंसान की होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, साथी होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, हजार मामले होते हैं। उन्होंने कहा जी इसको डाइवर्ट करें आप इधर से। इमरान खान साहब से किसी ने रब्ता किया और उन्होंने ये शिकायत लगाई कि खान साहब इसका जो नक्शा है रोड का वो तब्दील किया जा रहा है
और इसमें आपकी पार्टी के लोग और इसमें जो कमिश्नर हैं रावलपिंडी के वो मुलव्वस हैं, और ये इस नक्शे को तब्दील करने के बाद यहां से पैसा बना रहे हैं। खान साहब को यह बताया गया कि ये जो पैसा बना रहे हैं ये कुछ मुख्तलिफ जगहों तक इन रोड को लेकर जा रहे हैं, और उस जगह के ऊपर कुछ बाअसर शख्सियात जो आपकी हुकूमत में भी हैं, जो नून लीग की भी हैं और जो मखसूस ताकतवर हलकों की भी है, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं ताकि वो ज़मीनें आपकी हुकूमत को बेचे भी रोड बनते हुए, और बाद में उन ज़मीनों की कीमत अरबों रुपए की हो जाएगी तो उन ज़मीनों से फ़ायदा भी उठाएं। ये खान साहब को बताया गया। इमरान खान साहब ने इंतज़ामिया को बुला के उनसे पूछा कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब के दौर का प्रोजेक्ट है, इसका बाकायदा एक पूरा मनसूबा बना हुआ है, लेकिन मेरे पास शिकायत आई है कि इसके मनसूबे को तब्दील किया जा रहा है और इसमें कोई नक्शे में तब्दीली हो रही है। जिस पर जवाब यह दिया गया इमरान खान साहब को कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उस वक्त इंतजामिया को ऐसा लगा कि खान साहब को कौन सा कोई उन्होंने चेक करना है या उनको पता चलेगा, तो यहां झूठ बोल के काम चला लेते हैं। वज़ीर आज़म के पास सैकड़ों काम होते हैं करने के लिए, लिहाजा उनको चक्कर दे देते हैं। तो खान साहब को ये कहा गया कुछ भी नहीं हो रहा, ये आपको मिसगाइड किया गया है, रोड वैसे ही बन रहा है जैसा मैप था। अब इमरान खान साहब को कैसे पता चला, क्योंकि पहले तो वो मुतमईन हो गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके सामने ये पोल खुल गया। ये पोल कैसे खुला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो नक्शे की रीअलाइनमेंट हो रही थी ना, ये ऐसे पोल खुला कि जो इस्लामाबाद वाला पोर्शन है उसको इमरान खान साहब जाती दिलचस्पी लेकर जल्दी बनवा रहे थे कि जल्दी से इसको मुकम्मल करें ताकि रावलपिंडी वाला भी आए, और ये दोनों जब आपस में मिलें तो लोगों को आसानी पैदा हो और इस रिंग रोड से लोग फायदा उठाएं। लेकिन क्योंकि रावलपिंडी वाले नक्शे के अंदर तब्दीली कर दी गई थी और उसमें एक कमिश्नर इन्वॉल्व थे, 2 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, एक तो 20 किलोमीटर का लोगों के लिए हमेशा के लिए फासला ज्यादा हो गया, दूसरा यह हुआ कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि इस नए नक्शे के मुताबिक कुछ नए ब्रिजेस बनाने पड़ने थे, कुछ नए पुल और कुछ नई चीजें बनानी पड़नी थी, और उनके अखराजात बढ़ते बढ़ते कुछ ये 20 से 25 अरब रुपए के दरमियान की अमाउंट है जो इजाफा हो गया था इस सारे मंसूबे में। अब पकड़े कैसे जाते हैं कि जब खान साहब के लोग मुकम्मल कर रहे होते हैं मारगला हाईवे को, तो वो राब्ता करते हैं इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी वालों से कि जनाब आप वो पॉइंट बताइए जहां पे लाकर दोनों सड़कें आपस में जुड़ेंगी, मौके पर आके निशानदेही कीजिए। लेकिन जब वो उसकी निशानदेही करते हैं और उनको पूरा विजिट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनकी रोड तो जिगजैग होके आ रही है। नक्शे के अंदर वो रोड सीधा आ रहा था गुलाई में, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत बाहर निकाल दिया था उस रोड को और उसके बाद वहां पे उनको अगली तरफ जमीनें अवेलेबल नहीं थी, तो वो उसको जिगजैग करते हुए चक्कर देते हुए लेकर आ रहे थे, और ये दोनों रोडें एक जगह पे आके जहां कनेक्ट होनी थी जीटी रोड के ऊपर, जहां पे इन दोनों रोडों को आगे आपस में मिलना था, वो आपस में मिलने की बजाय एक रोड चली जाती है इस तरफ और दूसरी चली जाती है उस तरफ। इस फर्क को वो खत्म नहीं कर पा रहे थे रावलपिंडी वाले, तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने जिगजैग करना शुरू कर दिया, रोड को अजीब तरीके से बनाना शुरू कर दिया। रोड की जो चौड़ाई थी वो 110 फुट से कम होकर कई जगह पे 65 फुट रह गई थी। तो दोनों हाईवेज जो हैं वो आपस में जुड़ नहीं पा रही थी। उनके आपस में ना जुड़ने की वजह से रावलपिंडी वालों ने एक गेम की और वहां के जो कमिश्नर थे कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद, वो फिर बुखलाहट का शिकार हो गए और उनके पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था। खान साहब ने ये करप्शन पकड़ ली और जब उन्होंने इसकी तहकीकात करवाई तो उनको पता चला कि ना सिर्फ इसके अंदर कमिश्नर बल्कि दीगर कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं। 2 उनके वज़रा इमरान खान साहब के मुलव्विस हैं, उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी इस करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। गुलजार हुसैन शाह जो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम पंजाब थे, यानी जो उस्मान बुज़दार साहब की इंस्पेक्शन टीम पंजाब के चेयरमैन थे, गुलजार हुसैन शाह साहब, उनको खास तौर पे यहां पे भिजवाया गया है और इस ओहदे पे, ताकि वो इस सारे मामले का जायजा भी लें, सही रिपोर्ट भी हुकूमत पंजाब और इमरान खान के साथ शेयर करें, ये भी बताएं कि कौन कौन इसके अंदर जो है वो पैसा बनाने के चक्कर में था। और इन सब के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी इंटरनली शुरू करवाई है और अभी बहुत सारे लोगों को सुना भी जाएगा, उनसे जवाब भी मांगे जाएंगे और ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो ये 25 अरब का टीका लगने लगा था पाकिस्तान की कौम को, जो अचानक पकड़ा गया। इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की, उन्होंने धोखा दिया, बाद में क्योंकि यहां से काम एक और पार्टी कर रही थी वो एक्सपोज हो गए, खान साहब ने नजर रखी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन आप देखेंगे हर जगह पे ऐसा टीका लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं और इस निजाम के अंदर इन टीकों से आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये जब तक इनके बस में आएगा ये टीका आपको लगाते रहेंगे, ये अपने अरबों रुपए बनाते रहेंगे
और कौम के अरबों रुपए डुबोते रहेंगे। अपने अरबों रुपए के लिए कौम के अरबों रुपए डुबोना इनके लिए कोई मसला नहीं है। मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी जेबों को भरेंगे। यह है इनका तरीका वारदात। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, जिस सिस्टम में आपको इस पार्टी के कुछ मिनिस्टर रखने पड़ते हैं, कुछ उस पार्टी के मिनिस्टर रखने पड़ते हैं, कुछ जो है वो अपनी पार्टी के तगड़े लोगों को मिनिस्ट्रियां देनी पड़ती हैं, फिर वो लोग ऐसे ही पैसा बनाते हैं। क्योंकि इस पार्लिमानी गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर हाथ बंधे हुए होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के। वो उतना आज़ाद और इंडिपेंडेंट नहीं होता जैसा अमेरिका में है या जैसा कई और मुल्कों के अंदर है। तो ये जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, ये 2-4 मुल्कों के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसे कामयाब नहीं होती। मोज़ेज़ दोस्तों, ये आपने छोटे छोटे क्लिप्स देखे थे जो मैंने 1 साल पहले बनाए थे, और उस टाइम पे और आज के जो टाइम है आप देख लें, 1 साल का तकरीबन गैप है टाइम में, और वो मजमूई सूरत हाल है जो कि 1 साल पहले मैंने डिस्क्लोज की थी। जिन चीज़ों का मुझे खदशा होता है, मैं चीज़ें आप लोगों को कोशिश करता हूँ वो पहले बता दूँ, ठीक है। उस टाइम पे बहुत से लोग जो कहते थे जी हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस है, सैटेलाइट के थ्रू बैठ के करते थे, इस्लामाबाद में आए थे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सैटेलाइट के थ्रू उन्होंने बड़ा मंजन, मैं ये वर्ड यूज़ करता था मंजन बेचना, तो ये चीज़ फिर बहुत से ना क्लाइंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये चीज़ कहते हैं जी आपका मंजन नहीं बिक रहा जी, तो आप उनको कह रहे हैं वो गलत है। ये सारी की सारी चीज़ें उनके नाम करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्यूब के चैनल जी, नंबर 1 प्रॉपर्टी चैनल, तो नंबर 2 प्रॉपर्टी चैनल, नंबर 3 प्रॉपर्टी चैनल, जिस तरह वो एक्ट्रेस नहीं होती, नंबर 1 सोनी, नंबर 2 सोनी, नंबर 3 सोनी, इन्होंने वो सिस्टम बना देता है। ये उस टाइम पे मुझे कहते थे, और मेरे बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, उनको कहते थे ये उस्मान बसरा पागल है, दीवाना है, ये लोगों में मायूसी फैलाता है। हमारी टीम फ़र्क, बहुत से लोग ये सवाल पूछते, इसके अंदर हम जवाब दूंगा। बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं जी उनमें और आप में और इतने बंदे जी फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क ये तो आप में फ़र्क क्या है, आप कोई अलग, आपको सुरखाब के पर लगे हुए। मेरे दोस्तों, आज मैं इसका जवाब देने लगा। वी डोंट सेल ड्रीम्स, हम सुनहरी सपने नहीं बेचते। हम बंदे को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते और ना खुद ट्रक की बत्ती के पीछे लगते। मैंने अपनी टीम भी जो है वो इसी लिहाज से ट्रेन की हुई है। हम कहते हैं कि भाई जो बंदा है आप उसको आज की डेट में मजमूई सूरत हाल बताएं कि आज की डेट में ये है, ठीक है। फ्यूचर उसको ज़रूर बता दें कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी तो ये हो सकता है, लेकिन ये ना बताएं कि फ्यूचर में ही होगा, जो भी होना है आज कुछ नहीं है, सब कुछ फ्यूचर में ही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता रहा हूँ। और उस टाइम पे बहुत से लोग जो थे वो मेरी बात का बुरा भी मनाते थे, वो कहते थे ये बंदा जी ये बस ये मायूसी फैलाता है, ये है। लेकिन हमारी कोशिश होती है, हम हकीकत जो होती है ना जी वो हमारे लोगों को ठीक नहीं लगती। हकीकत कहते हैं जी कड़वी है, हकीकत जो है वो तल्ख है। और हमारे मुआशरे का मजाज ये बन चुका है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि जो चीज़ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं है ना, उसको हम कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। हालांकि ये चीज़ नहीं देखते कि जो बंदा बात कह रहा है ये इसके अंदर कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें आप देखें, क्योंकि हमने ये चीज़ें भुगती हुई हैं बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। 90s के अंदर भी हमने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की थी और आज वो कोड़ियों के भाव मैंने जाके बेची हैं। कोई 50,000 की बेची है, कोई 1.5 लाख की बेची है, कोई 2 लाख की, और इन्हीं एरियाज में बेची हैं कि जहाँ पे ये रिंग रोड का ये मंजन है, सारी की सारी चीज़ें इस एरिया में बेची हैं कि ये आज हो रहा है, कल हो रहा है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ इनमें जी गवर्नमेंट को कौन से मसाइल होते हैं, उसमें भी लोग कहते हैं जी देखें जी आप मायूसी फैला रहे हैं। और भाई इसमें मायूसी फैलाने की बात नहीं है, इसमें बात ये है कि जो सिक्का है उसके दोनों रुख बताएं आपको कि ये चीज़ है, कि ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, ये चीज़ नेगेटिव आ रही है। अब एक चीज़ दिखाते हैं फिर भी लोग कहते हैं देखे जी ये नेगेटिव नहीं बताते, नेगेटिव बताए कहते जी मायूसी हमारी आवाम साड़ियाँ ही दी है ना कि कभी भी खुश नहीं होती, ठीक है। वो कहते कि जी बस वो बस अच्छा। हमारी आवाम का ट्रेंड भी बड़ा मजे का है जी, कहते जी सोना जी अगर कोई खूबसूरत सा चेहरा हो, सुर्खी पाउडर लग्या हो, ठीक है, तो वाल छाल जड़े ना ब्राउन कलर के डैश है होन होता है, जोड़ा काला पाया हो तो इंज करके ना, तो वो कोशिश होती है उनकी ना कि ये है कि गपशप लगाए। भाईजान मैं मुंडा, ठीक है, मैं कुड़ी तो है नहीं, मैंने जो बात करनी है वो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग करनी है और मेरा स्टाइल लोगों को पसंद है, ठीक है, मेरे व्यूवर्स को पसंद है। वो ये चीज़ कहते कहते यार आपकी हमें चीज़ें बड़ी पसंद है और ये मैं उनकी मोहब्बत और खलूस की वजह से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। हमें तो अवेयरनेस होती है, मुझे नफलों का स्वाब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के अवेयरनेस के बनाता हूँ कि यार इन चीज़ों से बचें, ये ड्रामेबाजी हैं, इनसे बचें,
ठीक है, आज की जो सूरत हाल है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट सेल ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।